सभी आदमी सीधा बैठ जाएं, सिट स्ट्रेट। आंख को बंद कर लें। प्रणाम मुद्रा में आए। सांस को छोड़ें। फिर सहज सांस को लें अंदर, धीरे से छोड़ें। आज ये प्रक्रिया 5 बार करना है। बहुत गहरी, धीरे से, सहज भाव से, बिना किसी मेहनत का, बिना किसी एफर्ट्स किए हुए अपने सांस के साथ रहें। प्रणाम मुद्रा में आए। और आत्मा से अपनी आत्मा की प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर की प्रार्थना सुने। जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परपूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धि बलम प्रणतं पतितं हत बुद्धि बलम जनतारण तारे तापितकं जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परपूत पितः गुणहीन सुदीन मलिन मति गुणहीन सुदीन मलिन मति त्वयि पातरि दातरि चापरितं तमसा रजसा वृतमिमं जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परपूत पितः जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परपूत पितः मम जीवन मीनमिमं पतितं मम जीवन मीनमिमं पतितं मरिघोर भुवि सुवीह महु करुणाब्धि चलोरमि
जल नयनम करुणाब्धिचलोर मिजल नयनम जनतारन तारे तापितकम जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात् परपूत पितो। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। बहुत सुंदर, परम आनंदित। जय हो जय हो जय हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज एक प्रश्न के उत्तर से कि हमारे एक मित्र ने प्रश्न किया कि जब हम क्रिया में होते हैं तो एक साथ अपने ध्यान को या अपने चेतना को किसी जगह पर केंद्रित करके और मन में ओम का जाप नहीं कर पाते, तो इसको किस तरह से किया जाए कि ये हो जाए। बेसिकली जब आप अपनी चेतना को, अपने अवेयरनेस को किसी एक जगह में इकट्ठा करते हैं तो आपका पूरा का पूरा ब्रेन उस जगह पर ही हो जाता है और उस जगह से ही आपको ओम साउंड का वाइब्रेशंस को फील करना है, पकड़ना है। जब आप उसको पकड़ेंगे तो वहीं से साउंड भी होगी और ध्यान भी वहीं रहेगी। तो आपको दो जगह में भागना नहीं पड़ेगा, जगह एक ही है और वहीं केंद्रित होना है, अपने अवेयरनेस को वहां ले आना है। तो फिर ये चीजें बड़ी आसान और सरल हो जाती है, कठिन नहीं लगता है। आज हम सोचते हैं कि दो सुंदर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम आपको बताएं। पहला जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने पिछले क्लास में सुनने के ऊपर समझा, तो आज हम देखने के ऊपर भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा सा अपनी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक प्रश्न आया है कि कर्म के बारे में, कि लोग कहते हैं कि ये दर्द, ये परेशानी, ये बीमारी, ये तकलीफ हमारे कर्म की वजह से है, ये प्रारब्ध में है, यही हमारा भाग्य है। तो इसके संदर्भ में उनको जानकारी हासिल करना है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में बता देता हूँ, देखने के बारे में, और फिर उसके बाद कर्म के ऊपर में आपसे बातचीत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि देखने का इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ विजन जो है, इसका हमारे जीवन में कितना ज्यादा है। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से भी देख पाते हैं, यानी कि हम सब्जेक्ट का इमेजिनेशन करके
महसूस कर पाते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं और वो चीज किस तरह से। दूसरा होता है कि जब हम कोई धारणा अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंदर में प्रकट करते हैं तो इसको भी हम देखना ही बोलते हैं, यानी कि विजन में लाना बोलते हैं। जैसे हमको कुछ करना है, हम उसको पहले विजन में लाते हैं, इस तरह की बात होती है ना। तो हमको बड़ा आसानी से, बड़ा सिंपल ढंग से ये चीज को समझना होगा, और इस समझने के लिए बड़ा क्लियर होना होगा कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको बड़ा ही कंप्लीट देखने की जो प्रवृत्ति है इसको डेवलप करना। और जब हम इस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे तो फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा ईज हो जाएगा, और एज ए होल विजन हो जाएगा। अवेयरनेस से देखने से क्रिएटिविटी आती है, नई चीजों का ज्ञान होता है। नहीं तो हम हमेशा अपने पुराने ढंग से ही चीजों को देखते रहते हैं, और जिसकी वजह से हमको नयापन नहीं आता। हम परसों कल हम लोगों की एक क्लास में सुन रहे थे उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को। तो उसमें हमने उनको एक चीज बताया था कि जब तक हम अवेयर नहीं होते तब तक हम चीजों को ठीक से देख भी नहीं पाते, उसके असलियत का अंदाजा भी लगा नहीं पाते, वो क्या मैसेज देना चाहता है उसको भी अनुभव नहीं कर पाते। जैसे हजारों बार वही एप्पल होगा, वही पेड़ होगा, और उस पेड़ से गिरता होगा, लेकिन कभी भी न्यूटन अवेयर होकर के उसको नहीं देखा, हमने भी कभी अवेयर होकर के नहीं देखा। लेकिन जिस दिन न्यूटन अवेयर हुआ तो उन्होंने एक नई चीजों का चमत्कार कर दिया ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को डेवलप कर दिया। उसी तरह आर्किमिडीज था, कितनी बार पानी में कूदा होगा, जंप किया होगा, लेकिन कभी भी होश में नहीं कूदा, अवेयर होकर के नहीं कूदा, उसको महसूस नहीं किया, तो कभी मैसेज नहीं आया। लेकिन जिस दिन उसने जंप किया तो अवेयर हो गया, और उसको पता चल गया उत्प्लावन बल के बारे में, और कैसे उसके बाद से समुद्र में जहाज, पानी जाता, तो हम कैसे तैरते हैं, ये सब चीज का अनुभव और साइंटिफिक विश्लेषण होने लग गया। तो यही बड़ा इम्पोर्टेंट विजडम है हमारे जीवन का, जो हम सब आदमी को सही ढंग से देखना चाहिए। इस देखने की प्रवृत्ति को पुराने समय में बहुत ही स्पेसिफिक वे से एक्सप्लेन किया गया है। बौद्ध सिस्टम में इसको आप तो जानते ही हैं, उसको विपाशना बोलते हैं, और जो उसको देखते हैं। और ये जो जैन धर्म है उसके अंदर इसको प्रेक्षा बोलते हैं। और प्रेक्षा जो होता है, जिसका शाब्दिक मतलब होता है बड़ी गहराई तक देखना, ठीक है, और गहराई से देखना। तो जब आपका डीप विजन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, आप कितने वेरियस वेज से उस चीज को देख पा रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं प्रेक्षा करना, उसको अंदर से देखने की प्रवृत्ति। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये सारा का सारा कार्यक्रम एक चीज के ऊपर निर्भर करता है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर। जितना बेहतरीन, जितना सहज, जितना सिस्टमेटिक आपका सांस रहता है, आप उतनी बेहतरीन ढंग से चीजों को देख पाते हैं। अगर आपका सांस अच्छा नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तब चीजों को देख भी नहीं पाओगे, है ना। जब आप किसी प्रेम में रहेंगे तो प्रेम से देखेंगे, जब आप गुस्सा में रहेंगे तो गुस्सा से देखेंगे। तो जैसी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न होगी, आप उसी तरह से अपने जीवन में चीजों को देखना और उसके ऊपर विचार करना शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारे अंदर जो देखने की प्रक्रिया में जो दो एक्टिविटीज होती है, एक होता है आवेग और दूसरा होता है संवेग। तो देखें, जो देखें
और देखने के बाद जो हम उसके प्रति जो रिएक्ट करते हैं, ये दोनों चीज का जो बैलेंसिंग है वो हमारे सांस के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए हमको अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है और फिर साथ ही साथ हमारे अपने अच्छे और बुरे भाव के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि हम जिस भाव से चीजों को देखेंगे उसी भाव से हम उसको समझ सकेंगे, उसको रियलाइज कर सकेंगे, उसको अपने जीवन में डेवलप कर सकेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसमें दो तरीके का ध्यान होता है। तो जब आप अंदर में उतरती हैं, चाहे प्रेक्षा की वजह से, चाहे आप विपश्यना की वजह से, इस दोनों में अगर आप कोई एक्टिविटीज नहीं करना होता है, एक में और दोनों में देखना ही होता है अपने अंतःकरण, अपने इनर सिस्टम्स को, अपने विचार को, अपने भाव को, अपने शरीर के किसी हर एक अंग को, हर एक सेल्स को, हर एक एक्टिविटीज को। इवन दो इससे भी बियॉन्ड, उससे भी डीप अगर आप जाते हैं तो इनको छोड़ करके अपने आत्मा को, तो ये जो गहराई तक जर्नी है, इनर वर्ल्ड डेवलपमेंट है आपका, तो ये सारे के सारे इसमें बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे इसमें कलर का विजन भी करेंगे अगर आप, तो इससे भी आपका बड़ा अद्भुत कार्यक्रम होगा। जैसे काला कलर का, कृष्ण कलर का, वैसे नील कलर का, जैसे भूरा और मटमैला कलर का, पीत कलर का, लाल कलर का और शुक्ल कलर का। तो ये जो डिफरेंट कलर है, इस कलर को अगर आप अपने अंदर में विजन में लाते हैं तो इससे भी आपको अद्भुत अद्भुत क्वालिटी डेवलप होगी और इस कलर से आपके सारे मनोविकार हट जाएंगे और आपके रियलिटी के साथ आपकी रूबरू हो जाएगी। तो बड़ा अद्भुत वर्कआउट होता है, ठीक है। तो दृष्टि जो है सो अग्नि है, आग है, जो जब किसी भी चीज में कैसा, जैसे जितना आग है वैसा उसका स्वरूप है। तो अभी हमने जैसे आपको बताया कि ये डिफरेंट कलर हैं, है ना, तो सारे कलर को आप विजन में कर सकते हैं। तो जब आप सफेद कलर को विजन में करेंगे तो ये आपका ज्ञान केंद्र को एक्टिव करेगा, उसको विजुलाइज करेगा, उसको एक्सप्लोर करेगा और उसके बारे में आपको सिर्फ देखने से स्वतः जानकारी। यही रीजन था कि पुराने जमाने में हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो किताबों में नहीं पढ़ते थे। जब वो विजन करते थे, डीप विजन करते थे, खुद को प्रेक्षा के अनुरूप ढाल लेते थे या खुद को अपने एक प्रोसेस में विपासना में चले जाते थे, तो उनको खुद ब खुद अपने आप बहुत सारी चीजों की अनुभूति होती थी। तो जो सफेद कलर है वो ज्ञान केंद्र का अनुभूत कराता है। जो सूर्य की जो लालिमा है या जो लाल लोटस है, जो पद्म कलर है, जिसको पद्म मतलब पंकज होता है, लोटस होता है, उसकी जो कलर है वो दर्शन केंद्र का है, यानी कि सेंटर ऑफ विजन, उसको दिखाता। फिलॉसफी जो एक चीजों को बहुत प्रोस्पेक्टिव से आपको देखने की अद्भुति देता है। जो पीला कलर है वो विशुद्धि सेंटर का, जो आपको बहुत ही एक्सट्रीमली इनसाइड आउटसाइड प्यूरिफाइड कर देता है, उसकी चीजों की चीज करा। और हरा जो है सो आपके जीवन के आनंद केंद्र को, आनंद का मतलब होता है ब्लिस, जिसमें आप इटर्नल हैप्पीनेस को रिटेन कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, तो उसका कलर है हरा। तो जब आप अपने ध्यान को हरा कलर के ऊपर डालेंगे तो आपका आनंद केंद्र एक्टिव हो जाएगा
और आपको उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह नीला कलर जो है वो शक्ति के केंद्र को एक्सप्लोर करता है। तो ये देखना है अपने अंदर इस कलर को, और इससे आपकी ये क्वालिटी एक्सप्लोर हो जाएगी अपने आप आपके अंदर, और आपको सबल और स्ट्रांग बना देगी। इसीलिए देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी भी चीज को जितनी बार देखेंगे, हर एक बार एक नई सिस्टम्स वो आपको देगी। ये क्वालिटी की बात है ना। तो इस तरह से हमारा ये सारे कलर थे, और इस कलर को आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जीवन को बड़ा ही सुंदर ढंग से डेवलप कर सकते हैं। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट है हमारे हिसाब से, और इसको करने से जीवन खूबसूरत और आनंदित होता है। इसके अलावे आज हम जो आपको आगे की बात बताएंगे वो कर्म सिद्धांत के ऊपर बताएंगे, है ना। कर्म सिद्धांत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप कर्म सिद्धांत को समझते हैं तो आपको ये समझना होगा इसमें हमारी क्या राय है, ये हम बताना चाहते हैं। बहुत ही अद्भुत स्थिति है जीवन की, अनुभव की, ठीक है। ऐसा हमारा शास्त्र मानता है कि दुनिया का हर एक चीज जन्म और मरण के अंतर्गत आता है। जो जन्म लेता वो मरता है, और जो मरता है वो जन्म लेता है। अब यहाँ बात होती है कर्म के प्रभाव की, और ये कर्म का जो प्रभाव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कर्म के अनुरूप आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आफ्टर योर डेथ, कि आप पूरे लाइवली सिस्टम में जिस तरह से आप जीते हैं उसके अनुरूप दूसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जन्म का, तो आज के कर्म के अनुरूप होता है आपका। दूसरी बात ये होती है कि जब आदमी मर रहा होता है उस समय में उसकी क्या मानसिक अवस्था है, इमोशनल कंडीशंस है, कि ये सारी चीज हमारे आत्मा से बड़े क्लोजली जुड़ा हुआ है। जो कर्म है उसका इफेक्ट सीधे आत्मा के साथ होता है। तो जब आत्मा ट्रांसफॉर्म होगा वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, इस बॉडी को छोड़ करके कोई नई बॉडी को गेन करेगा, तो ये जो मेमोरी है इस करेंट मोमेंट का, जब बॉडी ये आत्मा इस शरीर को छोड़ रहा है, जो अतृप्त डिजायर है, जिस डिजायर को उसने फुलफिल नहीं किया है, जो वासना उसके अंदर में ब्लॉक्ड हो गया है और वो मरना नहीं चाहता, लेकिन अचानक से उसको मौत हो जाती है, तो इस अवस्था में वो रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। तो वो जो ट्रांसफॉर्म होता है तो अपने इस तरह की मेमोरी को लेकर के ट्रांसफॉर्म होता है, पैदा करता है, दूसरे बॉडी को गेन कर लेता है। इसीलिए पैदाइशी ही बहुत तरह तरह के परेशानी होते हैं। आप देखेंगे कोई बच्चा पैदा लेते ही जिसको मिर्गी का दौरा हो जाता है, किसी को कैंसर रहता है, किसी को बहुत तरह की बीमारी होती है। तो ये जो फिजिकल ग्रोथ है वो मेंटल और सबटल मेमोरी की वजह से बच्चों में पैदा हो जाती है। इवन दो हम सबको जो हम प्रीवियस बर्थ में जो संस्कार कैरी करते हैं, उस संस्कार को कैरी करते समय बड़ा अद्भुत बात होती है कि हमारा जो नया बर्थ शुरू होता है तो उस संस्कार के हिसाब से हम ग्रोथ करते हैं। इवन दो आप सब आदमी को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हम लोग 84 लाख ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मनुष्य बनते हैं। कितना? 84 लाख, 84 लाख ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा। हम धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं उस सारे जीव में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, अच्छा कर्म करके
उससे बेहतर जीव, उससे बेहतर जीव, उससे बेहतर जीव, उससे बेहतर जीव। जो जीव दिख रहा है उसमें भी, जो जीव नहीं दिख रहा है उसमें भी, है ना। हम ट्रांसफॉर्म होते होते आज मनुष्य बनते हैं। अब इस मनुष्य में हमारा जो कर्म है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम जैसा कर्म करते जाते हैं उसका वैसा ही इम्पैक्ट हमारा सोल अर्जित किए जाता है। अब हम चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपका सोल के ऊपर उसका एक लेयर, आवरण बनते जा रहा है, और उसी आवरण के हिसाब से हमारा फर्दर एक्टिविटीज होता है, फर्दर कार्यक्रम होता है। या तो इसीलिए हमको बड़ा ही अद्भुत ढंग से इस कार्य को, इस कर्म को समझना होगा, क्योंकि कर्म संस्कार है। और ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी हिप्नोटिक स्पेल में हैं, सभी ड्रीमिंग स्टेट में हैं, सभी सोए हुए हैं, कोई जगह ही नहीं। एक स्पेल से हटते हैं तो दूसरे स्पेल में चले जाते हैं, दूसरे से हटते हैं तीसरे में चले जाते हैं। तो बड़ा अद्भुत सिचुएशंस है। इवन हम माँ के पेट में होते हैं वहां भी हम हिप्नोटाइज्ड होते रहते हैं, है ना। वहां भी हमारा आकर्षण होते रहता है, हिप्नोटाइज होते रहते हैं। वहां से बड़ा होते तो भी, मर जाते तो भी, जिंदा होते तो भी, है ना। बहुत अद्भुत अद्भुत कहानियां आप सब आदमी को सुनने में आता होगा कि धृतराष्ट्र को 100 बच्चा कैसे हो गया, उसके आंख अंधे कैसे हो गए, तो उसने फलाने जन्म में ये किया था, ये किया था, और उसका इफेक्ट इस जन्म में हो गया। तो ये जो इफेक्ट है वो मेमोरी, जो सबटल मेमोरी है, जो आपके आत्मा के साथ मूव करती है, जो आपका सतो गुण है, जो आपके आत्मा के साथ मूव करती है, उस मेमोरी के अनुरूप जब कभी भी इन्वायरमेंट पैदा होगा आपके जीवन में तो वो चीज हो जाएगा। जैसे बीज हमने आज जमीन में लगाते हैं तो इमीडिएटली तो फल और बीज बाहर नहीं निकल के आ जाता, फूल नहीं लग जाता, पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। इसी तरह आपका जो कर्म है, जो बड़ा ही डीप इम्पैक्टेड कर्म है, जो आपके सोल को टच करता है, उसके ऊपर धूल की तरह जमा होता है ना। तो उस कंडीशंस में आपको जब भी समय आएगा तो फिर वो आपको ग्रो करेगा और आपको इम्पैक्ट करके आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में अतीत का इम्पैक्ट दिखाएगा और आपको ड्रॉप कर देगा। ऐसी बात होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये प्रारब्ध है, ये फलाना है, ये चिलाना है, और चलते रहते हैं हम अपने जीवन के अनुरूप में। इसीलिए श्रीमद् भागवत में बताए हैं कि आदमी को अपनी फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, समर्पण के भाव से कर्म करना चाहिए। तो फिर हमको जो रिजल्ट मिलता है वो सहज कर्म ज्ञान युक्त होकर के मिलता है, कर्म और कौशल के रूप में हमको रिजल्ट मिलता है। जब हम कोई भी चीज ओरिएंटेड करते हैं, सोच के करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी उसी क्वालिटी का हमको मिलता है। आपको पता है बृहदारण्य दान्यक उपनिषद जो है, उस उपनिषद में कहा है कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्म और आचरण पर निर्धारित। आप अच्छा करेंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो आपका भविष्य भी बुरा होगा। लेकिन मन के साथ सूक्ष्म शरीर संलग्न होकर इच्छित कर्म फल प्रदान कर देता है। जब आपका मन प्योर है, पवित्र है, दुविधा से मुक्त है, लोगों के प्रति दुर्भावना से मुक्त है, आपके अपने सुख समृद्धि के अनुरूप मुखातिब है, तो आपका ग्रोथ उसी के हिसाब से होता है ना।
बहुत अद्भुत बात होती है। तो इसीलिए हमको समझना पड़ता है कि जीव मन वचन और काया के कर्मों प्रवृत्तियों से उत्पन्न दोष, जिसको नरक बोलते हैं, उसमें चला जाता है, जिसको स्वर्ग बोलते हैं उसमें चला जाता है। तो यही चीज बड़ी मामूली सी है लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है। और इवन दो इस सिस्टम को बहुत सारे लोगों ने इस चीज को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैसे वेदांत में कर्म को माया या अविद्या कहते हैं, सांख्य में इसको प्रकृति या संस्कार कहते हैं, योग दर्शन में इसको हम कर्म आशय या संस्कार ही कहते हैं, न्याय दर्शन में अदृष्ट संस्कार कहते हैं, बौद्ध दर्शन में इसको वासना कहते हैं या डिजायर, और अव्यक्ति कहते हैं जो हमने जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जो बाहर प्रदर्शित नहीं हुआ है, विज्ञप्ति, अविज्ञप्ति जिसका विज्ञापन नहीं हुआ, एक्सपोज नहीं हुआ, एक्सप्लेन नहीं हुआ है, दिखाया नहीं गया है। वैसे वैशेषिक दर्शन में इसको पास कहते हैं, बंधन कहते हैं कि इस पास में आप बंध जाते हो तो इसको निकलना बड़ा मुश्किल बात हो जाती है, ऐसी बात होती है। जैन धर्म में भी इसको पास बोलते हैं, है ना, और मीमांसा में इसको अपूर्व बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं। और उसमें कहता है कि अगर आप सही कर्म करते हैं तो आप इस सारी चीजों से मुक्त भी हो सकते हैं, आपका कर्म दोष यहाँ ही खत्म हो सकता है। और जितना अच्छा करते जाएंगे, अब अपने पुराने प्रीवियस बर्थ के जितने भी दोष हैं उसको भी आप मुक्त करते जाएंगे। आप अपने लिबरेशन, मुक्त हो जाना, लिबरल हो जाना, तो ऐसी बात होती है। तो ये बड़ा अद्भुत सी अनुभूति है जीवन का, जिसको हम सभी आदमी को समझना चाहिए, करना चाहिए, और तभी हम अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं कर्म के क्षेत्र में। और कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट विजडम है जिसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि कर्म सिर्फ आपके कर्मेंद्रियों के द्वारा ही नहीं होता। आपका कर्मेंद्रियों का कर्म अलग है, ज्ञानेंद्रियों का कर्म अलग है आपका। तो इसीलिए हम कर्म को 3 डिफरेंट विजडम में बांट देते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो शारीरिक कर्म वैसा होता है जो आप फिजिकली करते हैं, ठीक है। वाचिक कर्म ऐसा होता है जो कि आप बोल करके करते हैं, किसी के प्रति असत्य बोल करके, किसी के प्रति दुर्वचन बोल करके, गलत बात बोल करके, है ना, किसी के ऊपर कठोर चीज जब आप बोल देते हैं तो ये भी एक कर्म है, ये गलत चीज है। ये किसी के ऊपर अब बिना मतलब का भी व्यर्थ आलाप करते रहते हैं, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, हमको कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन खराब है। इस तरह की जब आप अभिव्यक्ति करते रहते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो ये भी एक गलत कर्म का ही उदाहरण है, आप गलत कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह की बातचीत भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे लोभ हो गया, आप दिमागी तौर से किसी को नुकसान कर दिए, इसको मानसिक हिंसा बोलते हैं, ठीक है। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि बंदा को अच्छा होगा, डाउन हो जाएगा तो बढ़िया होगा, इसको बोलते हैं अहित चिंतन, जो कि दूसरों के हित के लिए आप नहीं सोच रहे हैं। तो ये भी एक तरह का रॉन्ग वर्क है, कर्म है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसको हमको इस सारी चीजों से मुक्त होना पड़ता है, तभी तो चीजें अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमको अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से भी हमको अपने कर्म के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना चाहिए और अच्छा। अब कुछ नई फिलॉसफी आती है जीवन में, नई फिलॉसफी आती है। वो फिलॉसफी कहता है कि जो कल क्या था पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, अभी जो हम हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्कआउट है हमारे जीवन का। तो इसीलिए ना ही भूत है ना ही भविष्य है, जो है सो वर्तमान है।
अब हम अभी थप्पड़ मारते हैं तो चोट तो हमको 2 घंटा 4 घंटा के बाद नहीं लगेगा, है ना। है ना। तो जब हम अभी थप्पड़ मारेंगे तो चोट हमको 2 घंटा 4 घंटे के बाद तो नहीं लगेगा, चोट तो इमीडिएट लग जाएगा। यानी कि ये कर्म का सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट। आप बिना किसी कारण से, बिना कोई भी चीज होता नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ होता है तो उसके पीछे कारण होता है, और वो कारण भी बहुत पुराना नहीं होता, बड़ा इंस्टेंट होता है। अभी करो अभी आओ, और ये वैज्ञानिकता है ना, ये साइंटिफिक विजडम है आपके जीवन के अंदर। तो इस तरह से बड़ा अद्भुत और आनंदित जीवन की अनुभूति है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आप जैसे करेंगे आप वैसे ही रहेंगे। अब ये बात क्या है कि बड़ा विजडम की बात है, समझने की बात है। ये बड़ा हाईएस्ट विजडम है। इस विजडम के दौरान ये नहीं चाहता है सुप्रीम सिस्टम कि ये आत्मा हमसे आकर के मिले। इसीलिए सुप्रीम सिस्टम खुद ही निद्रा की अवस्था में है, सम्मोहन की अवस्था में है। भगवती लक्ष्मी उनके पांव दबा रही और महामाया के रूप में उसमें मर्ज हो गई हैं नाभि में, और फिर संसार का क्रिएशन कर रही है। विष्णु भी निद्रा अवस्था में है, क्रिएशन भी यूनिवर्स का निद्रा अवस्था में हो रहा है। हम सभी भी निद्रा अवस्था में ही दिग्भ्रमित हैं, स्वप्न में हैं। जब स्वप्न में कोई चीज हम देखते हैं तो बड़ी सत्य और बड़ा आनंद को अनुभव करते हैं। जैसे ही स्वप्न निकलता है तो सारा चीज खत्म हो जाता है, न वो आनंद रहता, न वो चीजें रहती। इसीलिए हम मृग तृष्णा की तरह भागते जा रहे हैं और तरह तरह के हिप्नोटिक स्पेल में, सम्मोहन में फंस करके एक नया कर्म करते जा रहे हैं, जो हमारे आत्मा के ऊपर और मोटी लेयर्स लगाते जा रहा है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इस विजडम को समझने में, ठीक है। और जिसकी वजह से हम और भी कर्म के बंधन में बंधते जा रहे हैं। एक सिंपल सी विजडम है, जब हम पैदा लेते हैं तो हमारा क्या कर्म होता है? सांस लेना या जिंदा रहना, या हमारे अंदर बाय बर्थ सर्टेन क्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, उसके हिसाब से कर्म करना। एक छोटा बच्चा जो अपने सोल के अंदर प्रीवियस मेमोरी को कैरी कर रहा है, उस मेमोरी के हिसाब से वो पैदाइशी बिहेव करने लग जाता है। जब वो बिहेव करने लग जाता है पैदाइशी, तो बड़ा अद्भुत बात होती है। बच्चा ग्रोथ होने लगता है, फिर वो ऑब्जर्व करने लगता है, नए नए कर्मों को देखता है, नए नए कर्मों को देखता है, अनुभव करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलता है। तो फिर उसका जो कर्म है, अब वो एक डिफरेंट सेंस देता है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन कि तुम क्या हो। उसके लिए नाम, गोत्र और इस दोनों से फर्क नहीं पड़ता, काम से भी फर्क नहीं पड़ता, कर्म से फर्क पड़ता है, पोजीशन से, कि घर में आपका क्या पोजीशन है, आप अपने घर में किस तरह से रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या है आपके घर के प्रति, आपकी ड्यूटी आपके प्रति क्या है। और जब आपके अंदर आपके डिपेंडेंस हैं तो उसके प्रति आपकी ड्यूटी क्या है। आपके ऊपर जो आपको केयर कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी उसके प्रति क्या है। इसके अलावे सोशल
रिपिट्यूशन कैसा है आपका, आपके अपने समाज में आपकी कैसी पोजीशंस है। हर एक आदमी इस कर्म में जुटा हुआ है, उस पोजीशंस में, उस सिस्टम में, उस वर्कआउट में, और उस जुटे हुए होने की वजह से वो उसी तरह के कामों में लगा रहता है। पैदा भी उसी तरह हो जाता, मर भी उसी तरह चला जाता। आज आप किसी बुजुर्ग से पूछें कि आपको कुछ है बाकी, क्या करना चाहते हैं? अरे आप कुछ तो कुछ बाकी नहीं है, बेटी की शादी हो गया, बेटा पढ़ लिख करके वेल सेटल है, एक इंजीनियर है, एक अमेरिका में है, एक बेंगलोर में ही है, पेंशन का इतना पैसा आ रहा है, वेल ओरिएंटेड। अब हमको कुछ भी बचा नहीं है, हम चाहता है कि भगवान अब हमको ले भी जाए तो हम खुशी खुशी चल जाए। तो ये जो अभिव्यक्ति है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं, तो ये क्या बताता है कि अगर इसी समय उनको अगर कोई तकलीफ होगी तो फिर भी वो जीना चाहेंगे। कुछ काम अभी भी बाकी है, कुछ पेंडिंग है, मरना नहीं छोड़ेंगे। लस्ट, लोभ है एक के बाद दूसरे चीज का, यस, अटैचमेंट है उसका। तो बड़ा अद्भुत बात होती है। तो इसीलिए आदमी मरना नहीं चाहता लास्ट तक। आप देखेंगे बहुत आदमी ऐसा होता है कि उसका बेटा इंग्लैंड में मर रहा है, फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ पाता। जब तक बेटा नहीं आएगा तब तक कर्म का हिसाब किताब बाकी नहीं होगा। आज जो आपका बेटा है वो कल हो सकता है कि प्रीवियस बर्थ में वो आपका पिता हो, आपका एल्डर ब्रदर हो, आपका बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, है ना। तो ये जो मोह का जो वर्कआउट है, इवन प्रीवियस बर्थ के लिंक्ड प्रोग्राम से इस बर्थ में आप लोगों से मर्ज होते हैं, मिलते हैं। आपको नुकसान करने वाला भी प्रीवियस बर्थ से लिंक्ड होता है, आपको प्रमोट करने वाला भी प्रीवियस बर्थ से लिंक होता है। तो चीजें बड़ी अद्भुत होती हैं। हमको इस सारी चीजों को समझना होगा, देखना होगा और सुनना होगा। जब आप अच्छी तरह से सुनेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे तभी आप सत्कर्म कर पाएंगे। और जब आप सत्कर्म करेंगे तो आपका आत्मा भी प्योर होगा, परफेक्ट होगा। उसके ऊपर जो आवरण, कर्म दोष का जो आवरण या लेयर्स है या गर्दा जम गया है ना, उस मिरर के ऊपर वो क्लीन हो जाएगा। और फिर आपको अपने आप से आप रूबरू हो पाएंगे, यानी कि अपने आप को देख पाएंगे, अपने आप को महसूस कर पाएंगे, अपनी क्षमता को समझ पाएंगे और बड़ा ही अद्भुत जीवन को लीड कर पाएंगे। तो इसीलिए इस तरह से हमारा जीवन चलता है। तो अब हमारा समय हो गया है अब थोड़ा सा क्रिया का, जिससे हम लोग धीरे धीरे अपने ध्यान की अवस्था की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस 8-9 दिनों में हम लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से अपने आप को डेवलप किया है। नहीं कुछ अच्छी बातों को सुना है, प्रैक्टिस करने में समय नहीं भी दे पाया है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा ये शब्द हमारे कानों में उतरा है, हमारे मस्तिष्क को जोड़ दिया है कि वेयर आई एम, हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से अपने जीवन के आलंब को डेवलप करना चाहिए, जिससे एक सुगठित और व्यवस्थित जीवन को हम स्थापित कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के ध्यान में हम आपको बड़ा सुंदर सी प्रक्रिया को बताएंगे और इस प्रक्रिया को करने से बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी आपको, है ना। ये प्रक्रिया बड़ा सिंपल सा है
और इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत चीज आज करने की आवश्यकता नहीं। आज हम चाहते हैं कि आप अपना ध्यान, अपना अवेयरनेस, जिसको आज आप अपने हृदय के ऊपर लाएं। और जब आप हृदय के ऊपर अपने अवेयरनेस को लाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। इसके लिए हमको दो तरह के मुद्रा को व्यवस्थित करना है। पहला मुद्रा है कि ये दोनों को ऐसे जोड़ना है और जोड़ने के बाद ऐसे ही छोटी उंगली को छोटी उंगली से, बड़ी उंगली को बड़ी उंगली से जोड़ देना। ये मुद्रा नंबर 1 है। इस मुद्रा को बस ऐसे ही हम अपने हृदय के ऊपर, ऑन हार्ट वी विल पुट दिस। और इसको करने के बाद हमको डीप ब्रीद आउट करना है। पहले कर दिए, फिर उसके बाद सहज सांस लेना है। फिर सांस को धीरे से छोड़ना है। इस लेना और छोड़ने में सिर्फ ये मुद्रा करना है। आज आपको इस मुद्रा का कमाल का अनुभूति होगा। फिर हम इसी मुद्रा को कहेंगे एक, जब आप 5 मिनट 7 मिनट इस मुद्रा के साथ अपने ब्रीथ को अपने अंदर जाने देंगे, आने देंगे, बस इसी मुद्रा को अपने सर के ऊपर ऐसे रख लें। देखिए ऐसे, देखा, ऐसे रख देंगे। अब इस पोजीशंस में जब आप अपने सर के ऊपर रहेंगे, आपका आंख बंद ही रहेगा, आंख बंद ही रहेगा और जस्ट अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है। ब्रीथ को जाने देना है, आने देना है, जाने देना है, कुछ नहीं करना है ना। मेडिटेशन का मतलब होता है कुछ नहीं करना। मेडिटेशन की जो क्रिया की प्रैक्टिस होती है तो कुछ नहीं करने की बात होती है, यानी कि अक्रिया से क्रिया की ओर, या कि क्रिया से अक्रिया की ओर, कि करते करते आप ऐसे डूब जाओ कि जो कर रहे हो उसकी अनुभूति नहीं हो, और ऐसे डूबे डूबे करने लग जाओ कि पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या करना है और आप एक्शन में हो। ये बड़ा अद्भुत बात होती है जीवन का। तो हम चाहते हैं कि आज की प्रक्रिया हमारे इस छोटे से ध्यान से हो। जो ये ध्यान की जो क्रिया है वो आपको बड़ा ही मैच्योर्ड, बहुत ही पावरफुल और बड़ा ही प्योर विजडम पैदा करेगा, जिसमें आप विपश्यना और प्रेक्षा दोनों की अनुभूति कर सकेंगे। फिर आप समझ सकेंगे कि दोनों में बेसिक अंतर भी है क्या कुछ, या दोनों एक ही तरह से देखना है ना। यानी कि आप अनुभव कर सकेंगे कि अगर इसमें आप परिपक्व होते हैं तो हमने जितने कलर अभी आपको बताया है शुरू में, उस सारे कलर को आप महसूस कर सकते हैं इस ध्यान के होते हुए, यानी कि कलरफुल बॉडी, है ना। यहीं से कलर थेरेपी पैदा होती है, किसी और को नहीं पता, आपको ही पता हो जाएगी कि कहाँ कौन सा कलर डिफिशियंट है, कहाँ कौन सा कलर ज्यादा है, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है, वो कलर आप अपने जीवन में दे देंगे, कलरफुल रहेंगे। जब आप कलरफुल रहेंगे तो भी परम आनंद में रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। तो ये टेक्निक है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से उपचार पैदा होता है। बहुत अद्भुत बात। तो उपचार जब पैदा होता है तो आज के उपचार में यही चीज है, आपको कलर थेरेपी का उपचार पता चल जाएगा। सीधा बैठ जाएं,
सहज आसन में बैठें, रिलैक्स हो जाएं, मन को शांत और स्थिर करें। इस मुद्रा में आए, इसको हृदय के ऊपर रखें। कुछ भी नहीं करें, जैसे आपकी सांस अंदर जाती है उसके साथ भीतर आ जाए। जस्ट गेट इन विथ योर कॉन्साइंस इन। आप अपने अंदर, जैसे हवा अंदर जाती है, आप हवा के साथ अपने माइंड को जोड़ दीजिए, उस प्राण के साथ अपनी चेतना को जोड़िए और अंदर चले जाए। और अंदर जाकर के महसूस करिए कि आपके अंदर में क्या है। जितनी देर भी आप अंदर में रहेंगे, कुछ अनुभूति देगा, कुछ आनंद देगा। और फिर से अंदर चले जाइए जब आपको पता, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि बिना आपको बोले हुए ही आपको बाहर कर देती। आपको बार बार अंदर जाना है, वो बार बार आपको बाहर निकाल दे। तो ये अवस्था को महसूस करना है। हम चाहते हैं कि बड़े प्यार से, बड़े शांत और स्थिर भाव से आप इस प्रक्रिया को शुरुआत करें। मुद्रा ले लें, हृदय के ऊपर रखें, हार्ट के ऊपर। जस्ट अपने आंख को क्लोज करें और अपने सांस के साथ अंदर जा करके अपने अंदर की चीजों को विशेष रूप से देखें। जस्ट सी विद द स्पेसिफिक विजन, with the spatial eyes.
अब अपनी मुद्रा को हृदय से हटा के सर के ऊपर रख लें। अपने अपने आप ध्यान अवेयरनेस आपके फोरहेड के सेंटर में आ जाएगा। जस्ट फील, get in with your breath. दोनों हाथ आपस में रब कर लें। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से आप अपने थ्रोट जहां से शुरू होता है उस जगह में टच करें और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर से टॉप ऑफ द हेड में टच करें। फिर से दोनों हाथ को रब कर दें। दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से अपने टेम्पोरल रीजन को टच करें, कान और आंख के बीच का जो गड्ढा रहता है उस जगह में। फिर से दोनों हाथ को रब करें। अपने मिडिल 3 फिंगर से इंडेक्स, मिडिल और रिंग से जहां से बाल शुरू होता है उस एरिया को टच करें और लास्ट लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर से लोअर एब्डोमेन को टच करें। फिर से रब कर लें। दोनों कंधे को टच कर लें अल्टरनेट हैंड से, 3 उंगली से।
हाथ को रब करके चेस्ट आंख के ऊपर रखें। धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करें। रिलैक्स रहें, फिट रहें, आनंदित रहें। पूरे बॉडी को रिलैक्स कर ले, आनंदित कर ले। Very nice.